छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 5 मार्च को शक्ति कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन यंग इंडियंस के चैप्टर रायपुर के द्वारा होने जा रहा है, जिसमें देश की जानी मानी महिलाएं स्पीकर के तौर पर शामिल होने वाली है। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने यंग इंडियंस के चेयरमैन से खास चर्चा की है। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णमय टाइम्स में। रायपुर में शक्ति कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जिस पर हम सीधा बात करते हैं यंग इंडिया की चेयरमैन अनुजा भंडारी जी से। मैम, शक्ति कॉन्क्लेव के बारे में आप सबसे पहले बताइए, क्या है और इसका मकसद क्या है और इसका विजन क्या है? जी, शक्ति जो कॉन्क्लेव हो रहा है ये पहली बार हो रहा है जो विमेन सेंट्रिक है। छत्तीसगढ़ प्रोमिनेंट वुमेन कॉन्क्लेव शक्ति, ये हम इसके बुला रहे हैं। ये 5 मार्च को हो रहा है होटल अरियाना बुटीक VIP रोड पे। इसमें हम लोगों ने 8 अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को इनवाइट किया है। उनका फेलिसिटेशन होगा, उन्हीं के बीच पैनल डिस्कशंस और स्पीकर सेशन रहेंगे। कुछ नाम मैं लेना चाहूँगी स्पीकर्स का। वो है पद्मश्री प्रेमलता अग्रवाल। उन्होंने एट द एज ऑफ 48 विश्व के 7 समिट जो है वो उन्होंने क्लाइम किया है। फिर साथ में हमारी इंडियन आइडल फेम मेनका पटेल, जिन्हें दिखता नहीं है, वो नेपाल से आ रही है। फिर हमारे पास है छत्तीसगढ़ की महिलाएं पैड वुमेन मिसेस डिम्पल कौर, कविता जी जिनको मिलिट माँ बोला जाता है, IP संगीता शर्मा, नम्रता जैन, ऋचा गुप्ता एक फूड ब्लॉगर है, माई फूड स्टोरी उनका हैंडल है, जो एक मदर है और उनके 2 बच्चे, और उन्होंने ये फूड ब्लॉगिंग का जो काम किया उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति पाई है। तो हमारा इंटेंशन ये है कि अलग अलग प्रकार की महिलाएं आए, बातें करें और छत्तीसगढ़ की महिलाओं को प्रेरित करें। तो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 200 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स आएंगे ये कॉन्क्लेव में और कुछ न कुछ मोटिवेशन लेके जाएंगे, जो अपनी चाह है वो करेंगे। हम इस तरीके के आयोजन पहले भी होते आए हैं। NGO, तरह तरह के NGO जो इस तरीके के आयोजन करते हैं, आप लोग क्या कुछ डिफरेंट करने वाले हैं? डिफरेंट जो है हमारे स्पीकर्स हैं, इतने अलग क्षेत्रों के स्पीकर्स का ही कभी भी अंडर वन रूफ आए नहीं है छत्तीसगढ़ में। राइट फ्रॉम माउंटेनियर जो माउंटेन्स क्लाइंब करे, सिंगर, फूड ब्लॉगर, हेड स्टार्ट की जो पर्सन है नम्रता जैन, एंटरप्रेन्योर है। फिर उसके बाद हमारे पास जो लोकल यहाँ जो फेस्ट होता है छत्तीसगढ़ में, उसको जो ड्राइव करी नम्रता धारीवाल। इतने अलग प्रकार के जो प्रोफेशंस है उसको कभी भी एक रूफ के अंदर छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं है। ये डिफरेंट है। जैसे आपने पूछा कि ये कॉन्क्लेव और बाकी कॉन्क्लेव में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि ये कॉन्क्लेव का उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आज की जो नारी, आज की जो यंग वुमेन राइट फ्रॉम 25, 30 टू 40, 45 ईयर्स ऑफ एज, जो आज घर बैठी मदर है, सिंगल वुमेन है, उनको फोकस रख के है। क्योंकि आज बहुत सारे काम और बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें आप घर बैठे एक मदर के रूप में भी आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जो आपको रुचि लगती है उस कार्य को कैसे करना है उसके बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगी इस कॉन्क्लेव में। सो इट इज वेरी वेरी वुमेन सेंट्रिक इन दैट। महिलाएं कैसे जुड़ सकती है इस कॉन्क्लेव से? इसके लिए आपको वाया रायपुर का जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, आपको वहां जाके रजिस्टर करना है और ये ओपन टू ऑल वुमेन है। हम ये फोकस करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेंट हो उतना अच्छा रहेगा। अब मेरा आपसे बस एक आखिरी सवाल है, आप अपनी संस्था यंग इंडिया के बारे में बताइए और ये रायपुर में कैसे काम कर रहा है, कितने सालों से कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी। तो यंग इंडियंस रायपुर जो है ये 2009 से है, ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हमारे चैप्टर को। यंग इंडियन एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। आप जब भी बोलते चैप्टर बोल रहे, चैप्टर मतलब ऑर्गेनाइज, चैप्टर का मतलब क्या है इधर? चैप्टर मतलब जैसे हमारे टोटल रायपुर सिटी में एक चैप्टर है, रायपुर सिटी हो गया, चैप्टर मतलब एक सिटी हो गया। वैसे हमारे पूरे इंडिया में 67 सिटीज में हमारे 67 चैप्टर्स हैं अलग अलग। तो चैप्टर मतलब सिटी हो गया बेसिकली। तो यंग इंडियंस 2002 से संस्था है, रायपुर में ये 14 साल से है, 2009 से है। इस संस्था के तहत हम नेशन बिल्डिंग पे, भारत बिल्डिंग पे काम करते हैं। हमारे मेंबर्स जो हैं सारे अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं, आज रायपुर शहर से हैं। वो सब अपना टाइम निकाल कर सोशल वर्क में बहुत सारे अलग अलग जो विभिन्न कार्य हैं, जैसे बताया अनुजा ने बताया कि हम अभी वुमेन्स के लिए हम कर रहे हैं, वैसे हम दिव्यांगों के लिए करते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में काम करते हैं, रोड सेफ्टी में काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं,
हेल्थ में काम करते हैं, तो वैसे विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में हम काम करते हैं। अभी आपने चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ की बात की, तो इसे लेकर आपने कुछ काम किया अभी तक? क्योंकि ये जो मामला ये देखने को ज़्यादा ही मिल रहा है, और खास करके बच्चों के उन्हें पता नहीं है कि कैसे वो कम्युनिकेट करें, कैसे बताएं, तो इस पर आपने किस तरीके से काम किया है? इस पे अनुजा जो है हमारे, इन्होंने नेशनली भी काम किया है और काफ़ी इसमें रिकॉग्निशन मिली, तो अनुजा आपको बताएंगे। प्रोजेक्ट मासूम जो है वो, उसका विजन ये है कि हमें बच्चों के पास जाके ये समझाना है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता क्या है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। इसके हमारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं। ये इसके अलावा साइबर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का, इस पे भी हम लोग काम करते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल बना है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बना है, जो हम 5 साल के बच्चे से लेके 11 साल के बच्चों को बहुत ही उनकी लैंग्वेज में समझा सके। तो हम ये स्कूल्स में जाके, रूरल एरियाज़ में जाके बच्चों को समझाते हैं। एक वीडियो हम शो करते हैं, कोमल करके एक वीडियो है जिसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएगी सेफ टच क्या होता है, अनसेफ टच क्या होता है, अगर ऐसा कोई करता है तो हमें उसे रोकना कैसे है। चाइल्ड लाइन के बारे में हम लोग बताते हैं, 1098 जो चाइल्ड हेल्प लाइन है उसके बारे में उनको समझाते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यू कैन रीच आउट देयर। आप आपके फैमिली हो, टीचर्स को इसको बताना है कि अगर ये गलत चीज़ें हो रही है तो। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यंग इंडिया की चेयरमैन अनुजा भंडारी जी, जिनका कहना है कि वो जाती हैं बच्चों के बीच और उन्हें एक सिंपल भाषा में बताती हैं कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है। इसके अलावा वो शक्ति कॉन्क्लेव के बारे में भी ही बता रही थी, जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से वो वुमेन्स को स्पीकर के माध्यम से बताने वाली हैं, कैसे उन्हें स्ट्रगल पीरियड तो सबको होता है, लेकिन कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वर्मय टाइम्स, रायपुर।